Yes, everybody, this is NCERT's example number 4. क्वेश्चन क्या कह रहा है? शो दैट रिलेशन ऑन द सेट 1 2 3. किस सेट पे रिलेशन लग रहा है? 1 2 और 3 में. ठीक है, इसका मतलब ये मेरा सेट अगर A है 1 2 3 एलिमेंट्स का और सेट B भी किसका हो गया? 1 2 3 एलिमेंट्स का. इनके बीच में रिलेशन है गिवन बाय 1 1 2 2 3 3 1 2 2 3. इसका मतलब समझिए, 1 का रिलेशन 1 के साथ, 2 का 2 के साथ, 3 का 3 के साथ, फिर 1 का 2 के साथ और 2 का 3 के साथ. ये रिलेशन बिल्ड किया हुआ उसने. और वो कहता है प्रूव दैट इट इज रिफ्लेक्सिव बट नाइदर सिमेट्रिक एंड नॉट ट्रांजिटिव. रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक नहीं है और आपको मैंने एक बात लिखवाई थी और ये मेरी इस शीट पे भी लिखी हुई है ग्रे बॉक्स में. फॉर रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव ऑल एलिमेंट्स मस्ट फॉर्म दी रिलेशन. अब नोटिस करो रिफ्लेक्सिव क्यों है? एज 1 1 2 2 and 3 3 belongs to relation, so therefore R is reflexive. क्या बात समझ रहे? ये क्यों ऐसा लिखा? देखो 1 2 3 तीनों है और तीनों के मिरर इमेज अवेलेबल है. 1 की 1 के साथ, 2 की 2 के साथ, 3 की, तो मैं क्या कह सकता हूं? रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव. क्या बात समझ आई? अब सिमेट्रिक की बात करें, हमारे पास 1 2 अवेलेबल है तो 2 1 भी होना चाहिए था. A का B के साथ रिलेशन इंप्लाइज B का A के साथ रिलेशन. तो 2 1 अवेलेबल, 2 का 3 के साथ है, 3 का 2 के साथ. पर हमें जब भी निगेट करना है ना, हमें उसको मना करना है, तो कोई एक एग्जांपल दे दो बस. तो मैं क्या लिखूंगा? एज 1 2 डज नॉट बिलोंग टू रिलेशन बट belongs to क्या लिखिए? As 1 2 belongs to relation, but 2 1 does not belong to relation. So relation is not symmetric. क्या ये बात समझ आई? 1 2 है, ठीक है. A is loyal to B, but B is not loyal to A. तो रिलेशन क्या हुआ? 1 और 2 के बीच में रिलेशन है, ठीक है, बट 2 और 1 के बीच में रिलेशन, सो सिमेट्रिक नहीं है. अभी आते हैं, अभी आते हैं. फॉर ट्रांजिटिव समझिए, 1 का 2 के साथ और 2 का, तो 1 और 3 भी होना चाहिए था. सो एज 1 2 belongs to relation, 2 3 belongs to relation, but 1 3 does not belong to relation, so relation is not. एक चीज याद रखो, निगेट करने के लिए एक ही एग्जांपल चाहिए. इज दिस पॉइंट क्लियर? कोई आपने बता दिया कि ये उसको सेटिस्फाई नहीं कर रही, वहीं पे हम क्लेम कर देते हैं इट इज नॉट ट्रांजिटिव और समथिंग. अंडरस्टूड? करिए बेटा, होमवर्क करो करिए. अब आप तैयार हो.